वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आपका स्वागत है एग्जाम ऑफ नॉलेज में। आज हम करने वाले हैं अगेन मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ऑलवेज। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का 7 पार्ट होने वाला है आज। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर पूछा है हमें शेष समय का शेष दूरी का, तो हमें स्पीड निकालनी है। डायरेक्ट यहाँ पर हम रिमेनिंग ही निकालेंगे। यहाँ पर 519 दे रखा है, 519 का हम 2/3 नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। 1/3 क्योंकि रिमेनिंग निकालना है, तो 1/3 कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 7 1 7 3 किलोमीटर ही आ जाएगा। और टोटल 7 आवर है, तो रिमेनिंग आवर कितना हो जाएगा, 2/7, तो 2 आवर हमारा रिमेनिंग है। तो स्पीड निकालने के लिए पता ही है आपको, डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है। पुट कर देंगे इसमें वैल्यू 173 बट्टे में 2, तो 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। हमें करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिमेनिंग से चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत, उसकी आय कितनी है। हमें उसकी इनकम बतानी है, मतलब कि लेट हमारा 100% है। लेट क्या, वैसे भी माना ही जाएगा 100%, क्योंकि 45% खर्च रही है, तो बचा कितना रही है, 55%। और यही तो हमारा 66,000 है। तो इसको हमने 11 से काटा तो आया 5, इसको काटा हमने 6, तो 1% की वैल्यू आ गई 1200। तो 100% की वैल्यू जो कि उसकी इनकम होगी, तो 1200 में 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे एकदम क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको हमें सरल करना है। तो पहले तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4x² प्लस 25y² माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20xy, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x प्लस 25x² प्लस 4y² प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20xy। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई किया तो 4x² और 5 दूनी 10, तो माइनस 10y 10xy। अब इसका मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी 10 प्लस 10xy माइनस 25y²। बस अब डायरेक्ट ऐड करना है हमें। ऐड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले 4x² प्लस 25y² माइनस 20xy प्लस 25x² प्लस 4y² प्लस 20xy, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 10xy प्लस 10xy माइनस 25y²। अब इसमें देख लेंगे क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा।
अब हमारे पास यहाँ है 25 x y² से 25y² खत्म। अब x² कितना बचा रहा है 4, 25 और ये 4, 25 4 30, 4 हमारा कितना आ रहा है 34, 25 4 29, 29 4 33x² प्लस 4y²। तो ये देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस। वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। 4 होल की वैल्यू मतलब 4 होल आशीष कितने दिनों में पेंट कर देगा। अब देखो इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे हमने माना वरुण का V प्लस आशीष का A, ये दोनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं और यही काम जो 3 दिन में मिलकर कर रहे हैं वरुण इसको 7 दिन में कर दे रहे हैं। तो बस अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 3v बराबर v7v। अब 3a इज इक्वल टू 4v, तो a बट्टे में v, इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4/3। अब टोटल वर्क देखो कैसे निकालेंगे। ये आशीष चाहे इसमें v की वैल्यू पुट कर दो चाहे इन दोनों में मिला के, तो देखो हम इसमें इजीली पुट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू कितनी रखे 3 × 7 मतलब कि 21। ये क्या है टोटल वर्क एक होल का, एक होल में 21 यूनिट करना है। तो 4 होल में 4 × 21। अब पूछा है 4 होल का, आशीष अकेले करेगा। आशीष की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड करा हमने, तो आशीष इसे कितने दिन में कर लेगा 21 डेज में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक मतलब कि होता है हमारा मॉड, माध्य का मतलब मीडियन और माध्य का मतलब होता है मीन। ठीक है, तो किसी आंकड़े समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करें। अब ये कुछ भी बोले हमें, मैं इसका एक बढ़िया सा सूत्र बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हर एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला है। हिंदी में भी लिख लेंगे, बहुलक इज इक्वल टू 3 × में माध्यिका माइनस 2 × माध्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें डायरेक्ट देखो वैल्यू पुट करके सीधा आंसर आ जाएगा अपना। कैसे होगा, बहुलक कितना दिया है 28.4, माध्यिका 88 × में 3 माइनस 2 मीन। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 8 × 24, 8 × 24, 8 × 24 25 26 264 माइनस 284 280.8.4 इज इक्वल माइनस 2 मीन। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 2 मीन इज इक्वल टू 235.6। अब मीन हमारा निकालना है। मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2, 2 × 2, 2 × 7 14 और 2 × 8 16, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट है। ठीक है,
इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, एग्जाम में ये बहुत हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है हमें 98 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस निकाल लेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा रेडियस जो आ गया 49। ठीक है, अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई r², ये हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू में 22/7 इंटू में 49 इंटू में 49, 7 से इसको काटा, इधर आया 7। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 रेम 63, 7 रेम 63, हाँसी लगे 6, 7 6 7 42, 42 6 48, 483 इंटू में 8 इंटू में 11, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, हाँसी लगे 2, 8 8 64, 64 65 66, हाँसी लगे 6, 8 चौक 32, 6 38। तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है, 4 6 8 3, ऐसे करके डायरेक्ट ऐड करो, 6 4 10, 8 6 14 और 1 15। हमने कहीं मिस्टेक कर दी है लगता है, इसको इरेज करेंगे। पहले हमने मिस्टेक करी थी यहाँ, 7 का क्यूब तो 343 होता है ना, तो हमने कुछ और ही लिख दिया था। इसमें हम करेंगे 22 इंटू 4 का मल्टीप्लाई, मतलब डायरेक्ट 8 का ही मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें हम सब क्या आ जाएगा हमारा, देखो 8 से 8 3 24, हाँसी लगी 2, 8 8 चौक 32, 32 और 2 34, हाँसी लगे 3, 8 3 24, 24 3 2744। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है हमें डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। यह हो जाएगा 4 4 4 8, 7 4 11, 7 4 11, 7 2 9, ऑप्शन देख लो यहाँ पर, 7 2 9 और 1 10 तो 3। ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रेक्षण दे रखे हैं हमें और इनकी माध्यिका हमसे पूछी है। एक होता है माध्यिका मतलब कि मीडियन, और एक होता है हमारा मीन। मीन क्या होता है हमारा, मिड वैल्यू, मतलब कि सब इन सबको ऐड करके जितने टर्म है उनसे डिवाइड करके तो हमारा निकलता है मीन। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, हमें इन्हें सीक्वेंस में मतलब कि बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाना है, और उसके बाद जो मिड वैल्यू आएगी टर्म में उसको हमें आंसर मान लेना है। देखो कैसे होगा, पहले सबसे छोटा 1 इधर लिखा हमने, 1 यहाँ लिखा, 2 धीरे धीरे बढ़ाना है, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 ये हो जाएगा, 4 ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 और ये 11। तो हमारे पास 11 टर्म है, तो इनकी मिड वैल्यू निकालने के लिए 1 ऐड करके बाय 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। सिक्स्थ टर्म कौन सा है, 35, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। मीडियन वाले क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है जल्दी। यदि 7.5 रेशो 19.5 फिर रेशो 16 रेशो x, तो x का मान बताना है हमें। देखो कैसे होगा, 7.5 इसको हम 19.5 बटे में लिखेंगे, यहाँ इक्वल लगा के 16 बटे में x। इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 16 13 छिक्का 78, 13 7 20 बट्टे में 5 इज इक्वल टू x। 5 से काट दो इसे, 5 चौक 20,
5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 एक 30। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 797 रुपये है। वह धनराशि ज्ञात करना है हमें। तो देखो सिंपल सा है, हमें डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला जो है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको पहले भी डिस्काउंट वाले में। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। तो इसमें सीधा रेट को पुट करना है हमें, 16 प्लस 16 प्लस 16 इंटू 16 अपॉन में 100। देखो ये जो इतनी वैल्यू है यही हमारा डिफ होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2.56। इसी की वैल्यू दे रखी है हमें 797। इसका पॉइंट हटाए, यहाँ लगाया 0। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे होगा? देखो 256 इंटू 3, 6 या 18, हासिल लगे 1, 5 से 15 और 1 16, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 768। तो 768 माइनस करेंगे 797 में से, यहाँ 9, यहाँ बचा 2, 2900। तो 3 256 1 0 4, यहाँ आ जाएगा 3, फिर 1 256, कहीं पर दिख रहा है? यहाँ भी 1 1 1, तो पूरा ही करना पड़ेगा लग रहा है। 4 बचा, यहाँ 3 है तो 8। अब फिर से इंटू 3 करेंगे, यहाँ 0 लगा लिया, 768। देखो अब कोई सा मैच हो रहा है? ये हमारा हो रहा है, इसमें भी आगे करना पड़ेगा क्या? देखो क्या बचेगा, 2, यहाँ जाएगा 3, 6 4 3 7, फिर वही 2.3 चलेगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल सार्व हैं, सार्व मतलब कॉमन, तो k का मान बताना है हमें। कौन मतलब कि देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ सारे मूल बराबर हैं, कॉमन है। तो k का मान निकालना है, कहीं भी रख दो, k/4 इसके बराबर कर दो 8/12, चाहे k/4 2/3 ये कर दो। देखो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आ रही है? 8/3। यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ रही है? 8/3। तो 8/3 ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास इतनी ही रहेगी दोस्तों। आज थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से एकदम तरीके से कर लेना है। तो जैसा कि आपको पता है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियोस अच्छी अच्छी ला सकें आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।